नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि लोकसभा चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। लोकसभा में यूपी के 80 यानी लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो लोकसभा पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश में। कहा यह जाता है, ये उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि देश के कोने कोने में ये कहावत कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यूपी से होकर जाता है। इसकी पहली और बड़ी वजह यह है जो आपको समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना में देखेंगे तो जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को मिलाएंगे, यानी ये तीन बड़े राज्य हैं, कोई छोटे मोटे राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन्हें मिलाते हैं तो 80 लोकसभा सीटें होती है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि देश के सभी राजनीतिक दलों की, प्रमुख राजनीतिक दलों की जो निगाह होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो आज से हम ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू कर रहे हैं लोकसभा में यूपी के 80, और इसमें आज हम बात करेंगे क्रमांक नंबर 1, यानी जो पहले क्रमांक पर आता है उसकी बात करेंगे। जो चुनाव आयोग के दस्तावेज में जिक्र है पहले नंबर का, सहारनपुर का। तो पहली बात सहारनपुर की होगी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है। तो यहां की स्थिति क्या है, यहां पे कौन कौन से दल भारी हैं और राजनीतिक दलों की इस बार गुणागणित क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है और लोकसभा में यूपी के 80 को लगातार फॉरवर्ड करना है, लोगों तक पहुंचाना है ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहली बात यह है कि सहारनपुर, अगर लोकसभा की बात की जाए लोकसभा क्षेत्र में, तो कुल 5 विधानसभा टोटल आती है। वैसे जिले में तो 7 विधानसभा आती है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा क्षेत्र यानी सहारनपुर लोकसभा में 5 विधानसभा आती है। ये विधानसभा कौन कौन सी, ये भी आप जान लीजिए। बेहट है, सहारनपुर नगर है, सहारनपुर खुद है, इसके साथ आपने देवबंद का नाम सुना होगा, और देश के किसी भी कोने में होंगे देवबंद फतवा जारी करने के लिए जाना जाता है, आप सुनते होंगे। तो एक नंबर देवबंद का भी है। देवबंद एक विधानसभा है, आप आगे बता भी सकते हैं किसी को कि सहारनपुर जिले में एक विधानसभा है। यहीं से आमतौर पर आपने सुना होगा कि फतवा वगैरह जारी होता है। तो 5वीं जो सीट है रामपुरम मनिहारन, ये 5वीं, यानी कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। और अगर देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, हालांकि बिहार से थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, यहाँ की राजनीति जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल आप मान लीजिए, बिहार में तो ज्यादा है जातिगत समीकरण, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे बनस्पत थोड़ा कम है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका काफी असर देखने को मिलता है और खासकर पूर्वांचल में भी दिखता है। तो सहारनपुर में कितने कितने फीसदी वोट हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर 6 लाख मुस्लिम हैं? जो आंकड़ा है वो 6 लाख का हो जाता है, और 3.5 लाख सवर्ण आते हैं, और 3 लाख SC वोटर आते हैं, और 1.5 लाख गुर्जर वोटर आते हैं। ये कुल मिला के यहाँ का राजनीतिक समीकरण है, जातिगत ढांचा है। ओवरऑल यहाँ पर 56% हिंदू जनसंख्या है और 41% यहाँ पर मुस्लिम है। तो यहाँ बिना मुस्लिमों को साधना चुनाव जीतना नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि स्थिति यही है। सहारनपुर लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई, 1977 तक लगातार यानी 25 वर्षों तक कांग्रेस यहां से जीतती रही। लेकिन जब आपातकाल लग गया उसके बाद कांग्रेस यहां से फिसलती रही है और लगातार वो अपना चुनाव यहां पे हार रही है। लेकिन उसका वोट है यहां पे, ऐसा नहीं है। अब देखिए पिछली बार इमरान मसूद चुनाव लड़े और वो अच्छा खासा उन्होंने फाइट दिया, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। तो उसके बाद जैसे कि मैं बता रहा था कि 77 तक कांग्रेस रही, 77 के बाद जनता दल पार्टी यहाँ पर राज करती रही। फिर उसके बाद सपा, बसपा, भाजपा, ये बारी बारी से वो करते रहे, यानी राज करते रहे। इनके कैंडिडेट जीतते रहे इस लोकसभा में।
लेकिन देखिए, जो ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन लोकसभा का जो सही समीकरण लगता है 4 लोकसभा सीटों से लगता है कि जो पिछले के 4 लोकसभा समीकरण रहे हैं वो क्या रहे हैं। तो 2004 की बात की जाए तो यहाँ 2004 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, ध्यान होगा। उस समय सरकार यूपीए ने बना लिया था। अब उसके बाद आ जाइए 2009 में, तो 2009 में एक बार फिर यहाँ पर बसपा जीती थी चुनाव। अब 2009 में के बाद 2014 की बात करते हैं, तो 2014 में मोदी लहर में यहाँ पर लखन राघोपाल अपना चुनाव जीत गए, जो कि यहाँ से सांसद हुए। मोदी की लहर थी, वो अपना चुनाव जीत गए। अब फिर इसके बाद 2019 में आ जाइए, तो 2019 में चूंकि चुनावी समीकरण बदल गया, आपको ध्यान होगा कि उस समय 2 प्रतिद्वंदी, यानी एक दूसरे का मुंह तक ना देखने वाले, कोसने वाले समाजवादी पार्टी और बसपा एक ही मंच पर आ गए, यानी अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आ गए। तो 2019 में उसी के बदौलत यहां पर बसपा के हाजी फजलुर रहमान चुनाव अपना जीत गए, वो यहां से जीत लिए। तो ये कुल मिलाकर अभी तक का यहां सहारनपुर का राजनीतिक इतिहास है। लेकिन अभी की क्या स्थिति है, आप ये सोच रहे होंगे कि सहारनपुर में अभी किसका माहौल चल रहा है, किसकी हवा चल रही है। तो सहारनपुर में आपको बता दें कि सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा एक मजबूत चेहरे माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये 2014 में सांसद जीते थे और 2019 में हालांकि ये अपना चुनाव लूज जरूर कर गए थे, लेकिन 2014 के जितने वोट इन्होंने पाए थे उससे ज्यादा इन्होंने 2019 में वोट पाए थे। ये समीकरण है, लेकिन हार गए। और बहुत बड़ी हार नहीं, लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं जहां पर लाखों वोट मिलते हैं, वहां पर 20,000 से अगर कोई हार रहा है तो वो कहा जाता है कांटे की टक्कर है। तो बहुत तगड़ी फाइट दी थी राघव लखनपाल शर्मा ने, लेकिन चूंकि सपा और बसपा का गठबंधन था और इस सीट पर सपा का भी अस्तित्व बहुत मजबूत है और बसपा का भी अस्तित्व बहुत मजबूत है, यानी सपा का भी लोकसभा सांसद रहा है और बसपा का भी लोकसभा सांसद रहा है। तो दोनों जब एक हो गए, एक और तीसरा दल, एक इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, एक तीसरा भी दल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका गढ़ है, यानी आरएलडी भी साथ थी, यानी 3 दल एक साथ मिलकर लड़े थे। कौन कौन से? 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी, ये तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़े थे। तब जाकर हाजी फजलुर रहमान चुनाव अपना बामुश्किल 20,000 वोटों से जीते थे। यहां से आपको जानकर एक हैरानी होगी कि 1996 में भारतीय जनता पार्टी का पहला खाता खुला था और उस समय चौधरी नकली सिंह जीते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी का सहारनपुर में खाता 1996 में खिला था और वो चौधरी नकली सिंह, ये नाम है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनके जरिए उनके समर्थकों को साधने की कोशिश हो रही है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर रहे हैं, उनके घर भी कुछ दिनों पहले गए थे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के यहां से सांसद रहे हैं चौधरी नकली सिंह सहारनपुर सीट से। और अभी जो स्थिति है, अभी जो हमारी बातचीत हुई, जो हमारी वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि हाजी फजलुर रहमान का टिकट बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी काटने वाली है, उनका टिकट कट हो जाएगा। और ये खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं कि इसमें बसपा टिकट बदलेगी और बहुत स्वाभाविक है कि माजिद अली को टिकट यहां से दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। क्योंकि बसपा की कार्यशैली जो है कि जिसको वो लोकसभा का प्रभारी बनाते हैं, बाद में उसी को टिकट दे देते हैं। तो यहां पर बसपा की तरफ से हो सकता है कि माजिद अली फाइट करें, लेकिन बसपा के लिए अब थोड़ी मुश्किलें हैं। एक तो बसपा दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो बसपा का केवल 1 विधायक जीत कर आया है और बसपा वो पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी भी है और अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 202, उसको पार किया है बसपा ने अपने दम पर। लेकिन आज स्थिति ये है कि 403 में से 1 विधायक है और लोग कहते हैं वो भी अपने दम पर जीता है। जैसा कि मैंने बताया कि बसपा की तरफ से यहाँ जो नाम चल रहा है वो माजिद अली का है और कांग्रेस
की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से इमरान मसूद को आप जानते होंगे। ये 2014 के पहले चुनाव, आपको ध्यान होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, तो जोर शोर से हवा चल रही थी, मोदी लहर चल रही थी। ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने बोटी बोटी वाला बयान दिया था। मैं उसको पूरा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये राजनीतिक इतिहास में हमेशा गवाह रहेगा। इस बयान को आप गाहे बगाहे सुनते रहेंगे। तो वो इमरान मसूद कई पार्टियों से घूमते घामते अब फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। और जो मेरी 3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी, मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि इमरान मसूद सहारनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ लोग अटकलें ये लगा रहे हैं कि वो बिजनौर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले तक यही संकेत दिए थे इमरान मसूद ने कि वो सहारनपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इमरान मसूद 2019 लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी उन्होंने फाइट की थी और 2 लाख वोट पाए थे। और 2 लाख वोट पाने वाला कैंडिडेट तो कद्दावर माना ही जाएगा। और यहां से बीजेपी किसे कैंडिडेट बना सकती है? तो बीजेपी में जो हमारी रिपोर्ट कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, राघव लखनपाल शर्मा का फिलहाल विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं दिखता है। अब भारतीय जनता पार्टी भले ही किसी को चौंकाने वाला कैंडिडेट उतार दे, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सहारनपुर लोकसभा सीट में लखन राघवपाल शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन चेहरा है, बेदाग छवि है, और पिछले 2 बार से इनका आंकड़ा अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। अब देखिए, 2014 का इलेक्शन जीता, 2019 का इलेक्शन हारा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से यहां पर एक बात रेखांकित करना चाहूंगा कि 2019 में 2014 से उन्होंने ज्यादा वोट पाया। हालांकि जब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, हमारी टीम पहुंची, तो 2014 के इलेक्शन में कई बूथ ऐसे थे, मुस्लिम बूथ, जहां पर लखन राघवपाल शर्मा को वोट मिले थे। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम वोट कर रहे हैं 2014 से, ये उस वक्त के आंकड़े बता रहे हैं। अच्छा, ये हो गई, ये फैक्ट बात बनी। तो अब इन तीन लोगों के पीछे पूरी कहानी घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी ये कर ली है कि अपने सभी मंडल प्रभारियों की नियुक्ति वहां पर कर दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यहां पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि 11 सीटें वो कांग्रेस को देंगे। लेकिन इमरान मसूद से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से इसका जवाब दिया और उन्होंने यही कहा कि वो बड़े नेता हैं, वो अपनी पार्टी का निर्णय लेते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो उन्हें आदेश मिला है, वो हर जगह चुनाव लड़ने का आदेश मिला है, 11 सीटों तक सीमित रहने का आदेश उन्हें नहीं मिला है। ये इमरान मसूद कह रहे हैं, जो कि सहारनपुर के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, विधायक रहे हैं, जीत कर आए, वो भी निर्दलीय, और पिछली बार उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। अभी जो वर्तमान स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बड़ी अहम सीट है सहारनपुर। यहां मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है। मुस्लिम किस करवट बैठेगा, बसपा की क्या भूमिका होगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या तालमेल बनेगा, क्योंकि कांग्रेस भी यहां कमजोर नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि इमरान मसूद, चूंकि कांग्रेस 2019 के इलेक्शन में बहुत ताकतवर नहीं थी, बहुत मजबूती से ऐसा नहीं लग रहा था कि लड़ रही थी, वो उनका सिर्फ एक ही, आप ध्यान होगा कि आपको रायबरेली से ही सोनिया गांधी जीत पाई थी, अमेठी से भी लूज कर गए थे राहुल गांधी अपना चुनाव, वो तो वायनाड से लड़ गए थे तो जीत गए, वरना यहां से तो उनका पत्ता साफ ही हो गया था। लेकिन 2 लाख वोट उन्होंने पाए। तो अब खेल जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोस्ती पर आकर टिक गया है। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दोस्ती होगी, या इस सीट पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, सपा आरएलडी एक साथ लड़ेंगे, बसपा अलग लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी? अगर ऐसा होता है तो जो मेरी पत्रकारिता की सोच समझ है, उस आधार पर यह मैं कह सकता हूं कि यहां पर सहारनपुर लोकसभा सीट में चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा, चतुष्कोणीय। और इसका सीधा सीधा जो फायदा मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट एकदम फिक्स कर लिया है।
हालांकि बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति जरूर कर दी। तो ऐसे दिलचस्प वीडियोस आपको IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। लोकसभा में यूपी के 80 यह हमारा कार्यक्रम है। इसमें आपको बकायदा लोकसभावार पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां के लोकसभा सीट के बारे में पूरी स्थिति से अवगत हो जाएंगे। फिलहाल अब यहां पर विराम लेने का वक्त हो गया है। अगले दिन किसी दूसरे लोकसभा सीट की समीक्षा होगी और वहां अभी स्थिति क्या है इससे आपको अवगत कराने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तो जरूर बताइए कम से कम देखकर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें क्या और ऐड करने वाली बात थी, क्या ठीक लगा। क्योंकि देखिए अगर आप कमेंट करेंगे, लिखेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो मैं भी और रिसर्च करूंगा और भी आपके सामने दिलचस्प आंकड़े लेकर आऊंगा। तो यानी कम एक वीडियो देखेंगे सारी जानकारी हो जाएगी, बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा। यही तो आपको चाहिए। फिलहाल विराम दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।